हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टी एस टेलर पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो तरह की शोल्डर कटिंग का डिटेल देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम मात्र डिटेल देखेंगे, समझेंगे इसको किस तरह से हमने कटिंग किया है उसको वह समझेंगे। हमने दोनों तरह की शोल्डर कटिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि दोनों शोल्डर कटिंग में कौन सा शोल्डर कटिंग सही है, और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताने को भी बोले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि दोनों तरह की जो शोल्डर कटिंग है वो बिल्कुल सही है। इसे समझाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों तरह की शोल्डर कटिंग यहाँ पर कटिंग कर ली है पहले से। इसी में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि दोनों जो शोल्डर कटिंग है वो बिल्कुल सही है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 नंबर इसको डाला हुआ है, ये 2 नंबर डाला हुआ है, और ये दोनों जो शर्ट है दोस्तों हमारा एक ही कस्टमर का शर्ट है, एक ही नाप से मैंने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है। मात्र जो शोल्डर है उसको मैंने दोनों को अलग अलग तरह से यहाँ पर समझाने के लिए कटिंग किया हुआ है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट में शोल्डर का नाप किस तरह से लगाए हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम 1 नंबर वाले शर्ट का जो फ्रंट है उसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो शर्ट है इसी का ये शोल्डर कटिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट को समझ लेते हैं, हमने किस तरह से नाप यहाँ पर लिया हुआ है और निशान लगाकर कटिंग किया है। और यहाँ पर दोस्तों शोल्डर कटिंग के लिए दो नाप की आवश्यकता होती है। सबसे पहले शोल्डर की लंबाई की, उसके बाद यहाँ पर हम जो कॉलर के लिए कटिंग करते हैं उसका नाप, कॉलर का नाप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है और कॉलर है यहाँ पर 14 इंच। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम प्लेट के लिए निशान लगाए हुए हैं, जो हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी रहता है उसके लिए। तो यहीं से दोस्तों जब शर्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से ही हम शोल्डर का यहाँ पर निशान लगाते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि दोस्तों हम जो शोल्डर डाउन किए हैं वो लगभग 2.25 इंच किए हैं। ये देखिए 2.25 इंच, क्योंकि दोस्तों हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलर के लिए कितना निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने, हमारा जो कॉलर है 14 इंच है, 14 इंच के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाए हैं कॉलर के लिए। जो हालात ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, हमने जो यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है तो कितना लगाए हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच होता है। तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों, हमारा परफेक्ट 9 इंच आया है दोस्तों। यहाँ पर हमने दबाव के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है। जो हमारा 1 नंबर का शोल्डर कटिंग है, ये देखिए ये 1 नंबर का शोल्डर कटिंग है, इसमें हमने यहाँ पर ये देखिए दोस्तों शोल्डर का हाफ ही निशान लगाया है। यहाँ पर हाफ इंच दबाव के लिए जो एक्स्ट्रा और निशान लगाते हैं उसको नहीं लगाया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट दोस्तों। अब हम इसको बैक पार्ट को समझ लेते हैं, हमने किस तरह से निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शोल्डर ज्वाइंट के लिए बैक पार्ट को डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच डाउन किया है। ये हमने 2.25 इंच शोल्डर डाउन किया है उसके लिए। और ये देखिए ये हमारा 3.5 इंच डाउन किया हुआ है बैक पार्ट शोल्डर ज्वाइंट के लिए। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बैक पार्ट में शोल्डर के लिए कितना निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए 9.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया है। तो ये हमारा शोल्डर हमारा 18 इंच है, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच, और यहाँ पर हाफ इंच दबाव के लिए यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पे कटिंग किया है। तो देखिए दोस्तों, हमने बैक पार्ट में शोल्डर के लिए यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है दबाव के लिए, जबकि हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में देखिए दोस्तों हमने एक्स्ट्रा दबाव के लिए नहीं लिया है। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम उसको हाफ किए और यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को समझ लिए दोस्तों। अब हम शोल्डर को यहाँ पर समझेंगे किस तरह से हमने निशान लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा शोल्डर है। तो इसको इस तरह से हम डबल करके फोल्ड करते हैं पहले जब शोल्डर कटिंग करते हैं। तो ये हमारा आस्तीन साइड है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को डाउन किया था 3.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने कितना कटिंग किया है, 5 इंच, मतलब 1.5 इंच यहाँ पर प्लस करके कटिंग किया हुआ है।
उसके बाद देखिए दोस्तों हम कॉलर साइड को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पे कटिंग किया हुआ है। यहाँ से ये देखिए इस तरह से, मतलब यहाँ पे हमने 3.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो 5.5, ये नहीं, यहाँ पर हमने कॉलर साइड हमने 2 इंच प्लस किया है, और जो आस्तीन की साइड है यहाँ पर हमने 1.5 इंच प्लस किया है 3.5 इंच में। तो इस तरह से दोस्तों हमने 3 साइड 1.5 इंच प्लस किया है, और कॉलर साइड हमने 2 इंच प्लस किया है। और उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लंबाई कितना लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 9.5 इंच लंबाई लिया है, मतलब हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, तो 18 का हाफ होगा 9 इंच, लेकिन हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस किए हैं, मतलब दबाव के लिए प्लस किए हैं, तो ये 9.5 इंच होगा। और यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा 9.5 इंच ही है। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब शोल्डर का हाफ प्लस उसमें हाफ इंच प्लस किए हैं दबाव के लिए। इसके बाद हम समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर के लिए कितना निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ से निशान लगाया है, तो 3 इंच निशान लगाया है, मतलब हमने फ्रंट पार्ट में ये देखिए दोस्तों 2.5 इंच लिया हुआ है 14 इंच कॉलर के लिए। ये देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया हुआ है 2.5 इंच, लेकिन इसी को दोस्तों हम जब शोल्डर की कटिंग किए हैं तो यहाँ पर हमने हाफ इंच 2.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके 3 इंच पे निशान लगाया हुआ है, मतलब हाफ इंच यहाँ पर ज़्यादा निशान लगाया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ऊपर का जो हाला रहता है उसमें कितना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने 1.5 इंच लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। यदि ये बच्चे का शोल्डर रहता दोस्तों, बच्चे का शर्ट रहता, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच भी लेते हैं, 1.25 इंच। ये देखिए यदि ये बच्चे का, छोटे बच्चे का जो शर्ट है उसका रहेगा, तो ऊपर का जो हाला रहता है उसके लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच लेते हैं, लेकिन ये बड़ों का शर्ट है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लिए हैं। अब इसके बाद बताते हैं दोस्तों ये जो हमारा कॉलर कटिंग है वो सही है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो फ्रंट है, ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है ये इस साइड, और ये जो हमारा शोल्डर का हिस्सा है इस साइड, ये बराबर से आ रहा है, क्योंकि इसी में हम शोल्डर को यहाँ पर फ्रंट में ज्वाइन करेंगे इस साइड को। तो ये हमारा बराबर से आ रहा है, मतलब हमारा जो शोल्डर कटिंग है वो परफेक्ट है। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड नंबर की शोल्डर कटिंग को समझेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा सेकंड नंबर का शोल्डर कटिंग है, नाप एक ही है दोस्तों। इसको हमने दूसरे तरीके से यहाँ पर शोल्डर की कटिंग की है। इसको भी समझने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट को समझ लेते हैं, उसके बाद बैक को समझेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर को किस किस तरह से यहाँ पर निशान लगाए हैं और कटिंग किए हैं उसको समझेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा सेकंड नंबर का शोल्डर है, उसका शर्ट है ये। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉलर के लिए हमने कितना लिया हुआ है। यहाँ पर भी सेम नाप सेम है दोस्तों शर्ट का। तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहीं से हम लगाते हैं निशान। तो यहाँ पर भी हमने देखिए दोस्तों फ्रंट में 2.5 इंच लिया हुआ है, और उस शर्ट में भी हमने 2.5 इंच लिया हुआ था कॉलर के लिए। इसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान कितने पे लगाया हुआ है और कटिंग किया है। तो यहीं से देखिए दोस्तों हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच होगा। यहाँ से 9 इंच पे पहले एक निशान लगाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच दबाव के लिए लिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। ये हमारा हाफ इंच दबाव, मतलब टोटल 9.5 इंच हमारा शोल्डर का हाफ, और उसमें हाफ इंच प्लस किए हैं तो 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने दबाव के लिए लिया है दोस्तों, लेकिन हम पहले नंबर वाले शर्ट में यहाँ पर दबाव के लिए नहीं लिए थे, मात्र हम शोल्डर का हाफ लिए थे और उसको इस तरह से कटिंग किए थे। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों हमने शोल्डर को जो डाउन किया है वो 2.25 इंच ही किया है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी मैं बता दूं दोस्तों आप 2 इंच भी कर सकते हैं यहाँ पर शोल्डर को डाउन, लेकिन हमने यहाँ पर 2.25 इंच किया हुआ है, क्योंकि जो कस्टमर का जो झुकाव है शोल्डर का वो कुछ ज़्यादा ही था। तो यहाँ पर हमने 2.25 इंच कर दिया है। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 2.25 इंच भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट के लिए बैक को कितना डाउन किया है। तो 2.25 इंच तो हमने शोल्डर को डाउन किया था, ये है 2.25 इंच। और यहाँ पर भी ये देखिए दोस्तों हमने 3.5 इंच पे डाउन किया है शोल्डर ज्वाइंट के लिए बैक को, 3.5 इंच। जबकि हमने जो फर्स्ट नंबर का शर्ट था उसमें भी 3.5 इंच डाउन किया था। इसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों हमने बैक में शोल्डर के लिए कितना निशान लगाया है।
तो यहाँ पर भी ये देखिए दोस्तों हमने 9.5 इंच ही निशान लगाया है। हमारा शोल्डर का जो 18 इंच था उसका हाफ किए, उसके बाद इसमें हाफ इंच प्लस किए। ये देखिए हमारा शोल्डर का हाफ करेंगे तो 18 का होगा 9 इंच, और इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे दबाव के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा शर्ट का फ्रंट और बैक हमने किस तरह से निशान लगाया आपको समझा दिया है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर शोल्डर में किस किस तरह से हमने निशान लगाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम आस्तीन साइड, जो हमारा आस्तीन फिट होता है उस साइड हम शोल्डर की चौड़ाई को देख लेते हैं हमने यहाँ पर किस तरह से कटिंग किया हुआ है। तो हमने बताया था दोस्तों बैक पार्ट को शोल्डर जॉइंट के लिए 3.5 इंच डाउन किया है बैक को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लगभग 5.5 इंच, ये देखिए हमने चौड़ाई 5.5 इंच रखा हुआ है, मतलब 3.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तब यहाँ पर ये देखिए 5.5 इंच। लेकिन फर्स्ट नंबर वाले हम शोल्डर कटिंग में 1.5 इंच ही मात्र प्लस किया था, लेकिन हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप 1.5 इंच करें या 2 इंच, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं या फिर 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन जब 1.5 इंच प्लस करेंगे तो किस किस तरह से निशान लगाएंगे हमने फर्स्ट वाले शोल्डर कटिंग में आपको बता दिया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जब कॉलर की तरफ कटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हमने 2 इंच प्लस किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों 3.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तब 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस किया है। और फर्स्ट वाले हम जो शोल्डर कटिंग किए थे उसमें भी यहाँ पर कॉलर के साइड 2 इंच ही प्लस किए थे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 इंच ही क्यों प्लस करना है कॉलर की साइड, आप पूछोगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाफ इंच ये देखिए नीचे की तरफ जब हम बैक पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच नीचे की तरफ दबाया जाएगा, और जब हम यहाँ पर कॉलर ज्वाइंट करेंगे फिट करेंगे तो हाफ इंच इधर चला जाएगा। तो हमारे पास 4.5 इंच बचेगा दोस्तों, क्योंकि हमने बैक पार्ट को डाउन किया था शोल्डर ज्वाइंट के लिए 3.5 इंच, और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब जो शोल्डर है वो जितना हम बैक को डाउन किए हैं शोल्डर ज्वाइंट के लिए उससे 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो कॉलर है पीछे की तरफ चला जाएगा। इसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर की लंबाई को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड नंबर में कितना लंबाई का निशान लगाया है। तो बैक पार्ट में दोस्तों यहाँ पर हमने हाफ इंच प्लस करके लगाया था, हम शोल्डर का हाफ किए थे, उसके बाद हाफ इंच दबाव के लिए प्लस किए थे तो 9.5 इंच। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है सेकंड नंबर शोल्डर कटिंग में भी। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों, पहले नंबर शोल्डर कटिंग में हमने जितना यहाँ निशान लगाया था उतना ही निशान यहाँ पर हम लगाए थे, ये देखिए 9.5 इंच। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर शोल्डर कटिंग में दोस्तों हमने 2 सूत यहाँ पर ये देखिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। एक्स्ट्रा इसलिए लिया हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इस तरह से शेप दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से राउंड करके शेप दिया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा लिए हैं, मतलब 9.25 इंच लिए हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कॉलर का निशान को समझ लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों हमने फ्रंट में 2.5 इंच लिया हुआ था, ये देखिए हमने फर्स्ट नंबर शर्ट था उसमें भी यहाँ पर 2.5 इंच लिया हुआ है कॉलर के लिए, और हमने सेकंड नंबर में भी यहाँ पर 2.5 इंच लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जब शोल्डर में निशान लगाए हैं तो इसमें डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर हमने 3.25 इंच लिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हमने 3 इंच लिया था, यानी हाफ इंच प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 सूत मात्र प्लस किए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हला रहता है कॉलर का, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2.25 इंच लिया है, लेकिन फर्स्ट नंबर वाले शोल्डर में हमने 1.5 इंच लिया हुआ है दोस्तों। इस तरफ को हमने 3 इंच लिया है, हाफ इंच प्लस किया था 2.5 इंच में, और फर्स्ट नंबर वाले शोल्डर में, और हाफ इंच प्लस करके 3 इंच पे इस तरह से कटिंग किया हुआ था। और यहाँ पर हमने हाले को 1.5 इंच लिया हुआ था, ये देखिए। लेकिन सेकंड नंबर में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 सूत प्लस करके 3.25 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और ऊपर की तरफ जो हला रहता है उसमें 2.25 इंच इस तरह से हमने प्लस किया हुआ है, देखिए दोस्तों। और जब बच्चे की यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे शोल्डर की, तो यहाँ पर 1.5 से 1.25 इंच तक, ज़्यादा छोटा बच्चा है तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं, और उससे बड़ा बच्चा है तो आप 1.5 इंच भी यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं सेकंड नंबर वाले शोल्डर की तरह, यदि आप कटिंग करते हैं तो। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों हमने 2 सूत क्यों प्लस किया हुआ है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमने 2 सूत यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर शेप देने के लिए हमने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हमने 2 सूत यहाँ पर प्लस करके निशान लगाया हुआ है।
अब समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा शोल्डर कटिंग है इस तरह की, वो परफेक्ट है, सही है कि नहीं, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा जो शोल्डर है इसी में हम शोल्डर को ज्वाइन करते हैं, फ्रंट को, इस साइड को यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट आ रहा है। इसी साइड हमारा जो शोल्डर है वो ज्वाइंट होता है फ्रंट पार्ट में, ये ऊपर की तरफ। तो ये हमारा सही से आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, मतलब ये भी हमारा जो शोल्डर है वो परफेक्ट है, सही है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो दोनों शोल्डर कटिंग है ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों अलग अलग तरह की है। ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। आप लोगों को कौन सा शोल्डर कटिंग अच्छा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें।